हाय एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है। चलिए आज मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी आपका 6 चैप्टर है यानी 10 क्लास का मैथ का जो 6 चैप्टर है उसका थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 दोनों थ्योरम को इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो 6.1 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और 6.2 का भी अगर बात करेंगे तो वो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। जितना भी आपका डाउट है सब डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थ्योरम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि थ्योरम क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि अगर बात करेंगे तो ये 10th का मैथ का है। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो ये ट्रिएंगल चैप्टर के अंडर में आता है। किसके अंदर में आता है? जो भी आपका ट्रिएंगल चैप्टर है यानी त्रिभुज चैप्टर है इसके अंदर में आता है। अगर त्रिभुज चैप्टर का बात करेंगे तो जेक बोर्ड में जो आता है आपका आपका करीबन कम से कम 12 से 15 नंबर यहीं से आता है, यहीं वाले चैप्टर से आता है। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर अगर 6.1 का बात करेंगे तो थ्योरम नंबर 6.1 क्या है देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, मतलब कोई भी मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है। ठीक है, उस एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी आपको यह प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला इसमें देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसमें आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज, यदि किसी एक त्रिभुज, मान लीजिए ए बी सी क्या है आपका एक त्रिभुज है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ए बी सी आपका क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें कोई एक भुजा, जैसे आपका ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, सी ए एक भुजा हो गया। ये तीनों भुजा में से किन्हीं एक भुजा के समांतर आपको खींचना है। तो आप चाहे तो मतलब बी सी का समांतर हम क्या खींचे, डी ई खींचे। आप चाहे तो ए सी का समांतर क्या खींच सकते हैं, आप डी ई खींच सकते हैं। मतलब किसी एक भुजा का समांतर आपको क्या करना है, खींचना है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे एक हम त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का अगर बात करेंगे तो इस त्रिभुज में देख लीजिए, ये जो भी आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इनका समांतर एक खींच रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले देख लीजिए कि हम ये जो बी सी भुजा जो भी है, इस बी सी भुजा के समांतर हम क्या खींच रहे हैं, डी ई खींच रहे हैं। आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसके समांतर भी खींच सकते हैं। ये जो ए सी है इसके समांतर भी आप खींच सकते हैं, होना से आपको इधर खींचना पड़ेगा, इधर आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या पूछा जा रहा है देखिए, आगे अगर रीड करते हैं तो बताते हैं। ये भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक आपका कहाँ ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाओं से ये जो अनुपात बना है, ये ए डी एक अनुपात और बी डी, ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या ए ई अनुपात सी ई, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब समान अनुपात, मतलब दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समान रेशियो में बांटती है बोल के आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि ए डी भुजा बट्टा बी डी भुजा बराबर आपको सिद्ध करना है ए ई बट्टा सी ई भुजा, दोनों आपस में क्या करना है आपको, इसको बराबर आपस में आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। तो दिया आपका साफ साफ कि बीसी भुजा, यहाँ पे जो भी आपका मतलब बीसी भुजा, ये जो भी आपका बीसी भुजा है यहाँ से यहाँ, ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है आपका समांतर है, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है, आपको जो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा तब कि यहाँ से ये ए डी भुजा का रेशियो और बी डी भुजा का रेशियो बराबर होना चाहिए। ए ई भुजा का रेशियो और सी ई भुजा, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या करने बोला गया है, सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए देखिए जो भी आपका डाटा दिया है, मतलब क्वेश्चन में जितना भी डाटा दिया है उस डाटा से बनाना इसको असंभव है, इसीलिए कुछ डाटा आपको एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो भी है ई और एन, अगर बात करेंगे यहाँ से आप देख लीजिए ई और एन, यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ई एन लम हम ए बी खींचेंगे, पूरा जो ए बी भुजा है उसमें हम क्या किए, ई एन लम ए बी खींचे, और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया, हम डी एम लम क्या खींचे, ए सी खींचे। ठीक है, तो हम क्या किए, ई एन लम ए बी और डी एम लम ए सी खींचा गया। ये सबसे पहले क्या किए, इन दोनों को खींचे। ठीक है, खींचने के बाद क्या किए, सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या किए, बी और ई को यहाँ से यहाँ आपस में मिला दिए, उसके बाद सी और डी को दोनों को आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, तथा हम क्या किए, बी ई और सी डी को आपस में क्या कर दिए,
मिला दिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए जब भी किसी भुजा पर लम्ब डाला जाता है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, यानी उसका कुछ गुण होता है। उस गुण के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि क्या क्या गुण होता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि ये ए और बी एक लाइन है। ठीक है, ए और बी क्या है, एक लाइन है। इसमें जब भी हम किसी भुजा पर लम्ब डालते हैं तो लम्ब डालने का मतलब क्या होता है कि अगर ये ए बी आपका कितना है, टोटल 10 सेंटीमीटर है। अगर बात करेंगे टोटल 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी आपका 5 सेंटीमीटर। मतलब ए बी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। साथ साथ में यहाँ पे जो भी आपका कोण बनाती है, यह वाला कोण आपका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका लम्ब डालने के बाद ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। जब भी किसी भुजा पर लम्ब डाली जाती है तो लम्ब डालने के बाद उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, साथ साथ में वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए हम इन त्रिभुज में ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, आप देख लीजिए त्रिभुज ए डी ई में। कौन सा त्रिभुज में, ए डी ई। यहाँ से ये वाला जो भी त्रिभुज आप देख रहे हैं इस त्रिभुज में ले रहे हैं, और इस त्रिभुज में हम कौन सा लम्ब ले रहे हैं, तो ई एन लम्ब ए बी को ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में और कौन सा लम्ब ले रहे हैं, ई एन लम्ब ए बी। ठीक है, ये कहाँ से, तो यह हम रचना से मान चुके हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे तो आप याद कीजिए जब ये 90 डिग्री, यहाँ पे कौन सा डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। जब भी कोई 90 डिग्री का कोण बनती है तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ए डी ई, और जब इसको लंब मान रहा है इसका मतलब ये आपका क्या है, ऊंचाई है। तो ये एन आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ए डी ई इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच होता है, यानी एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन। ए डी जो है इसमें जो ए डी है, ये ए डी आपका क्या है, तो ए डी आपका क्या है, ये ऊंचाई है। और अगर ई एन का बात, सॉरी ए डी आपका क्या है, तो ए डी इसका आधार है, और ई एन का अगर बात करेंगे तो ई एन इसका क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और इसको हम क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखिए उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे एक आपको ट्रिएंगल दिख रहा है। ये वाला ट्रिएंगल आपको दिख रहा है, ट्रिएंगल बी डी ई, ये ट्रिएंगल आपको दिख रहा है ना। इस ट्रिएंगल का अगर बात करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल देखिए जब भी किसी भुजा पर, ये पूरा ए बी भुजा पर हम क्या डाले हैं, लम्ब डाले हैं। लम्ब डाले हैं मतलब ये दो बराबर भागों में आपको क्या करती है, दो बराबर भागों में आपको बांटती है। तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ बी डी ई का भी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका ऊंचाई में कोई चेंज नहीं होगा, इसका ऊंचाई भी आपका क्या रहेगा, वहीं आपका ई एन ही रहेगा। बस इसका आधार आपका क्या बन जाएगा, आपका बी डी बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ किए हैं, देख लीजिए एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/2 बी डी इंटू ई एन। ये आपका बी डी क्या है, आपका आधार है, और ई एन का अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और इसको हम क्या किए, समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, चलिए अगर बात करेंगे जो भी आपका समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 दोनों निकला है ना। अगर समीकरण 1 यहाँ पे निकाले हैं, देख लीजिए यह है आपका समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 2 देख लीजिए यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, यह है आपका समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर रहे हैं, तो अगर बात करेंगे तो इन दोनों समीकरण को आपस में हम अनुपात कर रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है, अनुपात करना है। तो इन दोनों समीकरण को आपस में हम अनुपात कर रहे हैं। तो आपका एरिया ऑफ ए डी ई, उसमें आपका क्या था, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर आपका 1/2 ए डी इंटू ई एन था। और समीकरण 2 का अगर बात करेंगे तो समीकरण 2 में क्या है, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। इसमें सबसे पहले देख लीजिए अगर बात करेंगे तो इसमें 1/2 आपस में कट रहा है, ई एन और ई एन आपस में क्या कर रहा है, कट रहा है। तो आपके पास बचा क्या, देखिए एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू आपका क्या बच रहा है, ए डी बटा बी डी। और इसको जो मार रहे हैं ये आपका क्या बन गया, समीकरण 3 बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं, आगे बनाते हैं, और ये रहा आपका आगे। देखिए आपको अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बना है ए डी ई, यानी ये जो त्रिभुज आपका बना है इसमें दो लम्ब है। एक हम ई एन लम्ब लेके बनाए 2 बार। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो इधर भी एक लम्ब बना है, देखिए जिसको हम रेड साइन से आपको दर्शा रहे हैं। ठीक है, इधर भी एक लम्ब बना है, तो इस लम्ब को भी लेकर आपको क्या करना है, चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये यदि एक ही त्रिभुज को 2 बार बनाया जाता है तो उसको लिखा जाता है फिर से। तो इसीलिए हम क्या किए, फिर से लिखें। ठीक है, अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा अगर देख लीजिए, इसको हम क्या किए, फिर से लिखें। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा, यहाँ से हम क्या किए, फिर से अगर बात किए तो कौन सा, ए डी ई में, कौन सा त्रिभुज में, ए डी ई में लिए। और ए डी ई में लिए तो उसमें लम्ब कौन सा लिए, देखिए लम्ब इसको लिए, डी एम लम्ब आपका क्या किए, ए सी को लिए। ठीक है,
तो अब जब इसको लिए तो इसके देखिए लम जैसे उसको लिए तो ये आपका क्या किया DM लम AC ये कहाँ से माने हैं, तो आप जान सकते हैं कि इसको हम रचना में ही पहले क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो सेम आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लम हो जाएगा। लम जब ये होगा इसका मतलब ये आपका क्या होगा, आधार होगा, यानी 1/2 यानी एरिया ऑफ ADE इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2 AE, ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका क्या है, ऊंचाई है, यानी AE इंटू DM, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगर बात करेंगे, जो हम आपको ग्रीन सिग्नल में एक त्रिभुज दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं यानी एरिया ऑफ CDE, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं इस त्रिभुज का भी सिमिलरिटी, वैसे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा एरिया, इसमें अगर देखेंगे तो सेम आपका DM लम AC आपका कहाँ से होगा, रचना से, यानी DM लम आपका क्या हो जाएगा AC। अभी जो हम आपको समझाए कि जब भी किसी रेखाखंड पर लम डाली जाती है तो रेखाखंड क्या करती है, उस लम क्या करती है, उस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है, साथ साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2, अगर इसका आधार का बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा CE, और इसका अगर ऊंचाई का बात करेंगे तो ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नो चेंजिंग, तो इसका क्या हो जाएगा DM। और इसको जो हम फटाक से मान लिए वो आपका समीकरण कितना माने, 5 माने। फिर से जैसे उसमें हम दो समीकरण का आपस में रेशियो किए, उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी 4 और 5 आपको दिख रहा है इसको आपस में क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट, मतलब अनुपात में लिखना है। किस में लिखना है, अनुपात में। इसका मतलब है कि समीकरण 4 और 5 को भी आपस में हम क्या करें, अनुपात करें। समीकरण 4 और 5 को आपस में क्या करें, अनुपात करें। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ AE इंटू DM। ठीक है, उसी प्रकार एरिया ऑफ CDE इक्वल टू हाफ CE इंटू DM लिखें। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी अगर बात करेंगे तो 1/2 और 1/2 आपस में कटेगा, DM और DM आपस में क्या होगा, कटेगा, तो आपके पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ CDE इक्वल टू AE बटा CE। और इसको जो माने हम, इसको हम माने आपका समीकरण 6, इसको जो माने हम क्या माने, आपका समीकरण 6। अगर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि थोड़ा सा सबसे पहले इसके आगे चल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, और ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहीं आपको समझना सबसे मेन जरूरी है। यहाँ पर अगर समझ लिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लो करता है वो आपका 9 क्लास का थ्योरम फ्लो करता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो 2 त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में जो भी हम एक त्रिभुज हम आपको ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी एरिया और त्रिभुज BDE, मतलब ये वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, साथ में एक हम आपको रेड कलर में दिखा रहे हैं, देख लीजिए कि D यानी CDE, ये दोनों त्रिभुज का अगर बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, जो हम आपको इस कलर में दिखा रहे हैं। देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है यानी BDE और CDE दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है। जब याद कीजिएगा 9 क्लास का एक थ्योरम था कि यदि 2 त्रिभुज एक ही आधार पर बना है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये अकॉर्डिंग टू 9 क्लास का थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज BDE और CDE दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बना है, और जब भी कोई 2 त्रिभुज एक ही आधार पर बना होता है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या किए, समीकरण 7 में। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 देखिए ये रहा आपके पास समीकरण 3, ये आपका क्या है, समीकरण 3। ठीक है, और कहाँ चलते हैं, समीकरण 6 में थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण 6 ये रहा आपका समीकरण 6, ये आपका क्या रहा, समीकरण 6। 2 समीकरण दिखाएं, उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं आगे, ये आपका समीकरण 7। इन तीनों से आपस में क्या करें, कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट तो पहले से बराबर है। अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए आप कि थोड़ा सा कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये आपका ADE है। ठीक है, ये आपका किसका है, समीकरण 6 का। समीकरण 3 का अगर बात करेंगे तो समीकरण 3 में भी देखिए ऊपर में आपका क्या है, ADE है। मतलब दोनों का ऊपर वाला हिस्सा आपस में पहले से ऑलरेडी बराबर है, और अभी जो हम दोनों का निचला वाला हिस्सा है, दोनों का निचला वाला हिस्सा अभी हम क्या किया, बराबर किए। दोनों का निचला वाला हिस्सा अभी क्या किया, बराबर किए। इस प्रकार से दोनों का जो दोनों यानी दोनों त्रिभुज का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, फुल्ली बराबर हो गया, इसीलिए दोनों का राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आई मीन हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 और समीकरण 7, ये तीनों समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इनका तीनों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर हो गया, इसलिए राइट साइड भी आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। आई होप हमको लगता है कि ये जो थ्योरम था 6.1 ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसका पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम टेलीग्राम चैनल में इसको हम PDF बना के भेज दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।